हेलो दोस्तों, चलते हैं अंतरंगी सफर पर। आज मैं यू यू हाकुसो सीरीज का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि नेटफ्लिक्स की एक एक्शन एडवेंचर सीरीज है, जिसमें हमें एक 17 साल के लड़के यूसुके की कहानी दिखाई गई है, जो कि मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाता है और फिर वो स्पिरिट डिटेक्टिव बन जाता है, जहाँ उसे बहुत सारे मिस्टीरियस और जादुई केसेस को सॉल्व करना होता है। साथ ही साथ अपनी दुनिया और स्पिरिट वर्ल्ड को भी बचाना है और यहाँ तक कि योकाई को भी रोकना है। और वो ये सब कैसे करेगा, ये हम आगे देखेंगे। सीरीज के स्टार्ट में हमें एक एक्सीडेंट स्पॉट दिखाया जाता है, जहाँ बहुत ही ज्यादा अफरा तफरी मची हुई थी, लोग घायल थे। वहीं हम एक लड़के को देखते हैं जो कि ये सब देख रहा था और सोचता है ये सब कुछ आखिर हुआ कैसे, और बहुत ही कंफ्यूज था। तभी वो देखता है कि कुछ लोग एक लड़के को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उस लड़के की हालत बहुत खराब है और उसका बचना भी मुश्किल है। जो देख वो शॉक हो जाता है। तभी एक लड़की आकर उस घायल लड़के को देख रोने लगती है। जो देख वो कहता है, तुम रो क्यों रही हो? मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम सुन भी रही हो? हेलो, मैं वो नहीं हूँ, देखो यहाँ। पर कोई ना उसे देख पा रहा था और ना ही सुन रहा था। और तभी वो सब उसके आर पार होकर घायल लड़के को लेकर चले जाते हैं। जो देख उसको बड़ा वाला झटका लगता है। हैं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? और यही है हमारे सीरीज का हीरो यूसुके। और वो कहता है, कहीं इसका मतलब मैं मर तो नहीं गया ना? अरे रे! और शॉक हो जाता है। अब ये सब कुछ कैसे हुआ, ये जानने के लिए स्टोरी पास्ट पे शिफ्ट होती है, जहाँ सिटी के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा होल हो गया था और वो दिन ब दिन और भी गहरा होता जा रहा था, जिसमें से कुछ अजीबोगरीब कीड़े भी बाहर आ रहे थे। और दूसरी तरफ हमें यूसुके को दिखाते हैं, जो कि एकदम राउडी टाइप है और उसे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। वो बस लड़ाई झगड़ा, सिगरेट, दारू, जुआ, बस इन्हीं के लिए जीता है। और अभी भी वो स्कूल की टेरेस पर बैठा सिगरेट फूंक रहा था, मतलब टोटली बैड बॉय। तभी वहाँ केको आती है, जो कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है, और उस पर गुस्साते हुए कहती है, आखिर तुम कब सुधरोगे? सर तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, अब चलो भी। जिसे देख यूसुके इरिटेट होने लगता है और कहता है, ये छिपकली फिर आ गई, आखिर ये मुझे शांति से जीने क्यों नहीं देती है, और निकल लेता है। बट जैसे ही वो क्लास की तरफ जा रहा था, तभी वो कुछ पुलिस को देखता है, जो कि मिलकर एक लड़के को बुली कर रहे थे, उसके सारे पैसे छीन रहे थे और उसे बहुत मार भी रहे थे। जो देख वो क्लास को छोड़ उन पुलिस को सबक सिखाने पहुंच जाता है और उनसे लड़ने लगता है। जिसके बाद वो उस लड़के के मनी उसे वापस दिलवाता है। मतलब वो इतना भी बुरा नहीं है, बैड हैबिट वाला गुड बॉय है। और इस दूसरे लड़के का नाम है किरीनो। बट तभी वहाँ टीचर आ जाते हैं और यूसुके को गलत समझ डांटने लग जाते हैं, जहाँ किरीनो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहता था, बट पुलिस उसे आंखें दिखाकर चुप करवा देते हैं। जिसके बाद तो टीचर राशन पानी लेकर यूसुके की बैंड बजा देते हैं। खुद तो पढ़ते नहीं हो और ना ही दूसरे को पढ़ने देते हो, मैं तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगा। बट यूसुके को तो कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है, तुझसे जो होता है ना वो तू उखाड़ ले, और उन्हें एटीट्यूड दिखा निकल लेता है, जहाँ बेचारे टीचर भी उससे कुछ भी नहीं कह पाते। जिसके बाद यूसुके घर को आ जाता है, जहाँ हमें उसकी मॉम को दिखाते हैं, जो कि अपने बेटे की ऐसी हरकतों से बहुत परेशान थी और वो भी उसे लेक्चर देने लगी थी। बट यूसुके का तो लगता है आज का दिन ही खराब है और कहता है, पता नहीं आज किसका चेहरा देखा था, जिसे देखो आज मुझे लेक्चर देने पे तुला हुआ है। और गुस्साते हुए रामन खाने को केको के रेस्टोरेंट पर निकल पड़ता है। बट तभी वहाँ रास्ते में उसे कुआबारा टोक देता है। नहीं नहीं, ये यूसुके का दुश्मन नहीं है, पर ये उसका दोस्त भी नहीं बना है अभी तक। इसे ना बस पिटने की चुल मची हुई होती है। तो यूसुके कहता है, अबे कब सुधरेगा कुआबारा, मार खा खा कर तेरा पेट नहीं भरता है क्या? तो कुआबारा कहता है, नहीं, वो तो कल मेरा पेट खराब था, बट आज तो तुझे मैं मजा चखा कर रहूंगा। तो यूसुके कहता है, देख भाई, आज ना वैसे भी मेरी बची पड़ी है, कहीं तुझे फोड़ ही ना दूं। जो सुनकर तो कुआबारा को मिर्ची लग जाती है और यहाँ इनकी फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। बट एज यूजुअल कुआबारा पिट रहा था और यूसुके उसे कुत्ते की तरह धोए जा रहा था, जहाँ कुआबारा के चंगू मंगू भी डरे हुए बैठे थे और कुआबारा से कहते हैं, बॉस बॉस हार मान लो, आप इसे ना कभी नहीं हरा सकते हो। बट कुआबारा किसी की सुनता कहाँ है और बार बार पिटने के बाद भी फिर से पिटने को पहुंच जाता है, जिससे हार मानकर यूसुके को ही वहां से 9-2-11 होना पड़ता है। जो देख कुआबारा शॉक था और साथ ही साथ बेहोश हो जाता है। आखिर पिटाई भी तो इतनी कसकर हुई थी। जिसके बाद फाइनली यूसुके रामेन खाने बैठ जाता है। बट दूसरी तरफ वो अजीबोगरीब कीड़ा उड़ता उड़ता एक अंकल के बॉडी में घुस जाता है, जो कि ट्रक चला रहे थे। जिसके बाद वो अंकल पागल हो जाते हैं और अंधाधुंध गाड़ी चला एक्सीडेंट कर रहे थे। जो भी सामने आता उसे कुचले जा रहे थे। जिसके बाद वहाँ केको यूसुके से मिलती है और उसके साथ उसकी फ्रेंड्स भी आई थी, बट वो यूसुके को देख डर कर भाग जाती हैं। जो देख केको यूसुके पर गुस्साने लगी थी, तुमने सबको सब कुछ बताया क्यों नहीं? तुमने कुछ गलत नहीं किया था,
सारी गलती उन बुलीज की थी, सब तुम्हें गलत समझ रहे हैं। तो यूसुके कहता है, तुम क्या चाहती हो, मैं सबको बताता फिरूं? भूल जाओ। तो केको गुस्साते हुए कहती है, हाँ हाँ, अब तुम मेरी सुनोगे ही क्यों, भाड़ में जाओ, मुझे भी तुम्हारी कोई नहीं पड़ी है। तो यूसुके उसे इरिटेट करता हुआ कहता है, अच्छा तो क्या ये छिपकली मुझे परेशान करे बिना रह पाएगी? तो गुस्से में केको उसे मर जाने को कहती है और फिर खुद ही सैड हो जाती है। जहाँ रेस्टोरेंट से बाहर आकर यूसुके देखता है कि एक ट्रक अंधाधुंध चला आ रहा है और लोगों को कुचले जा रहा है और सब तरफ अफरा तफरी मची हुई है। तभी एक बच्चा बॉल लेकर उस ट्रक के सामने खड़ा है, जो देख यूसुके दौड़ता हुआ उसे बचाने को भागता है। यूसुके उस बच्चे को तो बचा लेता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो ट्रक उसे ही कुचल देता है और उसका गंदा वाला एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद आगे जाकर ट्रक का भी एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं वो ट्रक ड्राइवर भी मर जाता है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसा कीड़ा है जिसने इतना आतंक मचा दिया। अब हमें इन अजीब और गरीब कीड़ों की स्टोरी बताई जाती है, जहाँ एक टाइम ऐसा था जब इंसानों और शैतानों की दुनिया जुड़ी हुई थी। शैतानों की दुनिया में जाने वाले इंसान योकाई का शिकार बन जाते थे और कई बार योकाई इंसानों की दुनिया में आकर उनका शिकार करने लगे थे। यहाँ योकाई मतलब शैतान, बट फिर एक तीसरी दुनिया जिसका नाम है स्पिरिट वर्ल्ड, और उसने इन दोनों दुनिया के बीच के रास्ते बंद कर दिए ताकि ये दोनों अलग अलग हो जाएं और दुनिया में शांति बनी रहे। बट अब प्रेजेंट में हालात बिगड़ रहे हैं, जिसके बाद अपनी मौत के बारे में सोच सोच कर यूसुके पागल होने लगा था और कहता है, मतलब अब शायद पूरी जिंदगी में घोस्ट बनकर घूमूंगा, नहीं। बट तभी वहाँ उसके सारे सवालों के जवाब देने एक लड़की की एंट्री होती है और वो यूसुके की तारीफ करती है, तुम तो बड़े ही कूल हो, इतना जल्दी सच एक्सेप्ट भी कर लिया। जो सुन यहाँ यूसुके उसे घूरे जा रहा था तो कहती है, अरे अरे मैं बहुत क्यूट हूँ, आखिर कब तक मुझे ऐसे घूरते रहोगे? जो सुन यहाँ यूसुके तो गुस्साते हुए कहता है, तुम हो कौन? मैं यहाँ मर चुका हूँ और तुम मुझे बत्तीसी दिखा रही हो। जो सब देख वो लड़की डर जाती है और अपना इंट्रो देती है, मैं बोतान हूँ, तुम्हें स्पिरिट वर्ल्ड ले जाने आई हूँ, तुम मुझे मौत की परी भी कह सकते हो। और इसका कंफर्मेशन देने के लिए वो अपना एक डिवाइस भी निकालती है जिसमें यूसुके की डिटेल्स बताई जा रही थी। नाम यूसुके, उम्र 17, राउडी, बदतमीज, अकल घुटने में और दारू सिगरेट जुआरी भी है। जो देख बोतान कहती है, हो तुम तो इंसान की शक्ल में शैतान हो, फिर तो अच्छा ही हुआ कि तुम जल्दी टपक गए। हाँ, अपनी ऐसी तारीफ सुन यूसुके कहता है, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो, और निकल लेता है। बट अब बोतान उसका पीछा थोड़ी न छोड़ने वाली थी और उसके पिच्छू पिच्छू जाने लगती है, जिसके बाद हमें उस बच्चे को दिखाते हैं जिसकी जान यूसुके ने बचाई थी, जिसका नाम है मासारू। और उसकी मॉम यहाँ डॉक्टर को थैंक यू करती हैं और उस लड़के के बारे में पूछती है जिसने मासारू की जान बचाई और उसको भी थैंक यू करना चाहती थी। जो सब यूसुके और बोतान भी देख रहे थे। तो बोतान कहती है, ओहो हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम जैसा इंसान भी कभी किसी की जान बचा सकता है? तो यूसुके मुंह सड़ाते हुए कहता है, देखो अपनी बकवास ना बंद करो, मुझे नरक ले जाने आई हो ना, तो फिर चलो। तो बोतान कहती है, अच्छा अच्छा, 100 साल में एक आध डिफेक्टिव पीस तो मिल ही जाता है, पर मैं तुम्हें स्पिरिट वर्ल्ड ले जाने आई हूँ, अपने बॉस के पास। जो सुन यूसुके शॉक था, स्पिरिट वर्ल्ड, अब ये कौन सी जगह है? तो बोतान मैजिकल डोर खोलती है और यूसुके को बोट में बैठाकर बताती है, ये एक सुंदर सी जादुई दुनिया है, मतलब थर्ड डायमेंशन, ये किसी को दिखाई नहीं देती और यहाँ के बॉस है एमनासमा, मतलब यमराज। जो सुन यूसुके की तो हालत खराब होने लगती है, यमराज। जिसके बाद हमें यहाँ के यमराज को भी दिखाया जाता है, जो कि अपनी हाई टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक स्क्रोल को खोलते हैं जिसमें इंसान की पूरी लाइफ की झलक देख रहे थे और फिर डिसाइड करते हैं इसे स्वर्ग भेजना है या नरक। जो सब देख यूसुके कहता है, वाह वाह वाह, क्या कमाल है, मानना पड़ेगा, तुम्हारी दुनिया तो हमारी सोच से भी बहुत आगे है। तो बोतान कहती है, तो तुमने क्या सोचा था, हम अब तक पुराने जमाने में जी रहे होंगे, बुद्धू। जहाँ अब ये यमराज यूसुके का स्वागत कर कहते हैं, बेटा अब इसे अपना ही घर समझो। तो यूसुके कहता है, यही है यमराज, ये तो मेरी उम्र के जितने हैं। जो सुन वो कहते हैं, पागल लड़के, मैं एमनासमा का बेटा कोइनमा हूँ, जिसे हम यमराज ही कहेंगे। जो सुन यूसुके को तो मिर्ची लगती है और वो कहता है, ये पागल लड़का कैसे कह रहे हो, मैं यूसुके हूँ, यूसुके। जिसका ये वाला एटीट्यूड देख यमराज भी शौक थे और सीधा पॉइंट पर आते हैं, देखो यूसुके उरामेशी, या जो भी तुम्हारा नाम है, मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें मेरा स्पिरिट डिटेक्टिव बनना पड़ेगा। तो यूसुके कहता है,
और ये स्पिरिट डिटेक्टिव होता क्या है? तो यमराज कहते हैं, इंसानों की दुनिया में योकाई से रिलेटेड जितने भी केस हैं उन्हें तुम्हें सॉल्व करना होगा। और उन अजीबोगरीब कीड़ों को दिखाते हैं जिन्हें योकाई कहा जाता है, मतलब शैतान। और इन छोटे छोटे कीड़ों को माकाइचू कहा जाता है, बट हम सब इसे योकाई ही कहेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सो अब ये योकाई जो शैतानों की दुनिया में रहते हैं, ये यहाँ इंसानों की दुनिया में कैसे आए, ये तुम्हें पता लगाना है, और वो भी मेरा गुलाम बनकर। जो सुन यूसुके उसे मना कर देता है। जो देख यमराज को तो बड़ा वाला झटका लगता है और वो कहते हैं, अब तो लगता है तू सच में पागल है, मैं तुझे जिंदा कर सकता हूँ। तो यूसुके कहता है, नहीं होना मुझे जिंदा, वैसे भी मेरे मरने की खबर सुन सब खुशियां मना रहे होंगे। और एटीट्यूड दिखा चला जाता है। जो देख बोतान उसके पिछू पिछू जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कसीनो पर, जहाँ एक तारुकान नाम का मोटू अपने सारे पैसे हार रहा था और बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। तभी वहाँ एक पर्सन आकर उन्हें 22 नंबर पर अपने सारे चिप्स लगाने को कहता है और तारुकान लगा भी देते हैं और फिर जीत भी जाते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं, अब जल्दी बोलो तुम्हें मुझसे आखिर चाहिए क्या? तो वो पर्सन उनसे उस होल वाली जगह को खरीदने की डिमांड करता है और साथ में बिजनेस करने को कहता है। जो सुन तारुकान कहते हैं, वो तो एक मामूली जमीन है, तुम उसका क्या करोगे? तो वो पर्सन कहता है, सच कहा, वो तो बस एक मामूली सी जमीन है, पर वो मुझे चाहिए और इसका नाम है साक्यो। इसके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। जिसके बाद सीन बोतान पर शिफ्ट होता है, जो कि यूसुके से कहती है, मुझे तो समझ नहीं आता एक 17 साल का लड़का इतना सैंटी कैसे हो सकता है? क्या तुम सच में जिंदा नहीं होना चाहते? चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। और उसे उसके फ्यूनरल पर ले जाती है, जहाँ बहुत सारे लोग उसके लिए प्रे कर रहे थे, जहाँ वो बुलीज भी थे और वो फिर से किरीनो को बुली कर रहे थे। यहाँ किरीनो अपने बचाए हुए पैसे यूसुके को देना चाहता था एज अ थैंक्स, बट ये बुलीज तो वो भी उससे छीन लेते हैं और कहते हैं, अब वो मर चुका है, तुझे कौन बचाएगा हमसे, और उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। बट यहाँ किरीनो भी फर्स्ट टाइम उनसे फाइट बैक करता है, बट पिट जाता है। जो सब देख यूसुके कहता है, ये साले कभी नहीं सुधरेंगे, और गुस्सा आने लगता है। बट तभी वहाँ कुआबारा आकर बुलिस से पंगा लेने लगता है और कहता है, ये बच्चों से क्या लड़ता है, हिम्मत है तो मुझसे लड़। जहाँ हम उसकी लुटी पिटी हालत भी देख सकते हैं, बट फिर भी कॉन्फिडेंस उसका कमाल का है। जहाँ उसके चंगू मंगू उसे रोकते हैं, बॉस बस भी करो, और कितनी पिटाई खानी है, ये बॉडी अब और नहीं सह सकती। तो कुआबारा गुस्से से उन्हें कहता है, छोड़ो मुझे, साले यूसुके, तू मुझसे मार खाए बिना कैसे मर सकता है? तू चीटर है, एक बार वापस आ जा, मैं तुझे हरा कर ही रहूंगा। और रोने लगता है। जो सब देख यूसुकी की तो हंसी ही निकल जाती है और वो कहता है, पागल साला, अब भी मुझसे पिटना चाहता है। और अपने फ्यूनरल में जाता है, जहाँ वो मासारू और उसकी मॉम को देखता है और वो मासूम बच्चा यूसुके को थैंक यू कर कहता है, जब आप वापस आओगे तो मैं फिर से आपको मिलने आऊंगा और फिर से आपका थैंक यू करूंगा, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। जो सब सुन यहाँ यूसुके और उसकी मॉम सब बहुत इमोशनल हो जाते हैं और सबके जाने के बाद भी केको और यूसुके की मॉम वहीं बैठे रहते हैं और बस यूसुके को याद कर रहे थे और बहुत रोए जा रहे थे। जहाँ केको मॉम से सॉरी करती हैं और बताती है कि मैंने उसे गुस्से में मर जाने को कहा था, वो मेरी वजह से ही मरा है, मैं बहुत बुरी हूँ, और फूट फूट कर रोने लगी थी। सब देख मॉम भी रोने लगती हैं और केको को खुद को ब्लेम करने से भी मना करती हैं। जो सब देख यूसुकी बहुत सैड हो जाता है। जिसके बाद सीन रात को शिफ्ट होता है, जहाँ वो बुलीज फिर से मौका देख किरीनो को पकड़ लेते हैं और उसे बुली कर रहे थे। किरीनो उनसे फाइट करता है, बस उनसे मार ही खाता रह जाता है। जहाँ अब वो बुलीज किरीनो की हालत खराब कर देते हैं और उसे जलाने की सोचते हैं। जो सब देख किरीनो बहुत डर जाता है और बस छोड़ दो मुझे, तुम सब गलत कर रहे हो कहता रह जाता है। तभी वहाँ वो योकाई कीड़ा किरीनो के कान में घुस जाता है और उसके शरीर पर कब्जा कर लेता है और किरीनो यहाँ एक पागल मॉन्स्टर की तरह उन्हें पटक पटक कर धोने लग जाता है। जो सब देख उन पुलिस की तो हालत खराब हो जाती है और फटके चार हो जाती है और वो सब उसका ये रूप देख अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। पर किरीनो कभी उन्हें तो फिर कभी खुद को मारने लगता है, मतलब टोटल पंगा खड़ा हो गया था। और जहाँ पंगा हो वहाँ कुआबारा तो पहुंच ही जाता है, जहाँ फिर से उसके चंगू मंगू उसे रोक रहे थे, बट कुआबारा किसी की नहीं सुनता और इस लड़ाई में किरीनो पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता है। जो सब देख कुआबारा शॉक था और सबको पकड़ पकड़ पूछे जा रहा था, आखिर यहाँ हुआ क्या है, मुझे भी तो बताओ, कोई तो बता दो मुझे।
और वो किरिनो को रोकने चला जाता है, जिसके बाद उनकी बहुत गंदी वाली लड़ाई हो जाती है और कुआबारा को लड़ाई करता देख उसके चंगू मंगू भी लड़ाई में टूट पड़ते हैं, बट वो सब बस पिटते जा रहे थे। दूसरी तरफ केको रोते रोते वहीं फ्यूनरल रूम में ही सो जाती है और यूसुके बस खड़ा हुआ उसे ही देखे जा रहा था और उसके आंसू पोंछ कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, प्लीज तुम खुद को ब्लेम मत करो। बट तभी वहाँ केको की आंख खुल जाती है और वो कहती है, मुझे पता है तुम यही हो ना, तुम वापस आओगे ना, तुम जरूर वापस आओगे, और चली जाती है। जो सब देख यूसुके कहता है, बोतान, क्या मैं अब भी वापस इंसान बन सकता हूँ? मुझे इसके लिए क्या करना होगा? जो सुन बोतान कहती है, चलो तुम किसी की तो सुनते हो। सीन शिफ्ट होता है मॉम पर, जो कि यूसुके को पकड़कर रोए जा रही थी। अचानक से उन्हें ये फील होता है कि यूसुके की बॉडी में अब भी जान है और वो उसे पकड़कर रोने लगती है, जहां बोतान भी यमराज के पास जाकर उनके डील को ओके करती है। बट यमराज कहते हैं कि कहीं ज्यादा देर ना हो जाए। जो सुन बोतान कहती है, क्या कोई परेशानी है? तो यमराज यूसुके से कहते हैं, यूसुके, मैं जानता हूँ तुम मान गए हो, पर तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। योकाई एक इंसान पर हावी हो गया है और तुम्हारे घर को आग लग चुकी है। तुम्हें कैसे भी कर अपनी बॉडी को जलने से बचाना होगा, वरना चाह कर भी मैं तुम्हें वापस जिंदा नहीं कर पाऊंगा। जो सुन यूसुके सीधा वापस घर को भागता है, जहां पड़ोसी लोग यूसुके की मॉम को पकड़कर बाहर ले आए थे, बट यूसुके की बॉडी अभी भी अंदर थी। सो मॉम कहती है, मेरा बेटा अभी भी अंदर है, उसे भी बचाओ कोई। तो सब कहते हैं वो मर चुका है। तब तक वहाँ केको भी पहुंच जाती है और ये बात सुन वो अकेले ही उस जलते हुए घर में चली जाती है, जहां अब तक यूसुके भी आ जाता है और अपनी मॉम को सेफ देख खुश होता है और फिर केको को बचाने के लिए घर के अंदर चला जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, केको तू पागल है क्या? इस डेड बॉडी के साथ क्या कर रही है? जल्दी से बाहर निकल। पर यहाँ केको अपनी पूरी जान लगा देती है और यूसुके को आग से प्रोटेक्ट करती रहती है। जो सब मेहनत देख यूसुके की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहा था और यहाँ केको की तबीयत खराब होने लगी थी और चारों तरफ आग फैल चुकी थी। और तभी वहाँ जलती हुई घर की छत केको के ऊपर गिरने वाली थी। जो देख वहाँ यूसुके बीच में आ जाता है और अपनी पूरी ताकत से उस लकड़ी को रोकता है, जिस वजह से उसके अंदर की स्पिरिट एनर्जी जाग जाती है और वो उस आग को रोक लेता है और अपनी केको को बचा लेता है। जो सब कुछ बोतान और यमराज भी देख रहे थे, जहाँ बोतान कहती है, फाइनली हमें वो मिल गया जो योकाई को खत्म कर सकता है। और यूसुके कहता है, यमराज जी प्लीज केको को बचा लो, अगर इसे कुछ हो गया तो मेरे वापस आने का कोई मतलब नहीं होगा, प्लीज इसे बचा लो, तुम जो कहोगे मैं वो सब करने को तैयार हूँ। जो सुन यमराज जी यूसुके को फिर से जिंदा कर देते हैं और यूसुके केको को बचाकर घर से बाहर लेकर आता है। जो देख सब शॉक हो जाते हैं और मॉम केको की टेक केयर करने लगती है, जहां अब यमराज यूसुके को उसका पहला मिशन देते हैं कि उसे उस योकाई को ढूंढ खत्म करना है, जो कि एक नेगेटिव इमोशन से पावर लेता है और सब तरफ तबाही मचा रहा है। तो यूसुके कहता है, और मैं उसे खत्म कर रहूंगा, अगर आप नहीं भी कहते तब भी। और योकाई को ढूंढने लगता है, जिसके बाद हमें कुआबारा और किरिनो के अंदर के योकाई को दिखाते हैं, जो कि सब तरफ तबाही मचा रहा था, जिसे कुआबारा पूरी ताकत से रोक रहा था, बट उल्टा योकाई ही उस पर भारी पड़ रहा था, मार मार कर सबका कीमा बना रहा था। जहाँ इतनी तबाही देख और अपने दोस्तों की दुर्गति देख वो शॉक था और अपने दोस्तों की जान को खतरे में देख इमोशनल हो जाता है और उन्हें बचाने की कोशिश भी करता है। बट यहाँ किरिनो योकाई सब चंगू मंगू को जला रहा था और कुआबारा की तरफ बढ़ रहा था। बट जैसे ही वहाँ कुआबारा का खेल खत्म होने वाला था, तभी वहाँ यूसुके अपनी फ्लाइंग किक के साथ धांसू एंट्री लेता है। जो देख कुआबारा शॉक था और बेहोश हो जाता है, जिसके बाद यूसुके किरिनो के अंदर वाले शैतान योकाई से फाइट करता है और बार बार उसे कहता है, योकाई बाहर निकल, इसके शरीर से बाहर निकल तू। बट वो अब इतनी आसानी से तो हार मानने नहीं वाला था और वो यूसुके को ही दूर फेंक देता है। जहाँ यमराज कहते हैं कि ये योकाई के वश में है, उसका खुद पर काबू नहीं है। तो यूसुके कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसे कैसे रोकूं? तो यमराज कहते हैं, उसे बाहर निकालो, वरना ये इंसान पूरी तरीके से मॉन्स्टर बन जाएगा, जल्दी कुछ करो। बट यहाँ किरिनो योकाई तो यूसुके की मार मार कर हड्डी पसली एक कर रहा था। तो यूसुके कहता है, देखो मेरा दिमाग ना बहुत खराब हो रहा है, सीधे सीधे बताओ मैं उसे कैसे बाहर निकालूं? तो यमराज कहते हैं, तुम्हें अपनी स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा, और क्या? तो यूसुके कहता है, अब ये क्या होता है?
तो यमराज कहते हैं मेरे पास अब ये समझाने का कोई टाइम नहीं है। जो सब सुन यूसुके तो फ्रस्ट्रेट हो रहा था और किरीनो योकाई नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया था। उसकी बॉडी में अलग से चेंजेस होने लगे थे और वो धीरे धीरे किसी मॉन्स्टर जैसा दिखने लगा था। पहले उसकी आंख और फिर हाथ मॉन्स्टर में बदल रहे थे। जो सब देख यहाँ यूसुके को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो बस मार खाई जा रहा था। तो कहता है देखो यमराज जी, मुझे जल्दी से सिखाओ ये स्पिरिट एनर्जी कैसे काम करती है। तो यमराज उसे स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेंट्रेट करने को कहते हैं और फिर एक बहुत ही लंबी चौड़ी प्रोसेस बताते हैं। जो सुन यहाँ यूसुके के तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता और वो पागल होने लगता है। मुझे कुछ समझ में आए ऐसा कुछ बोलो ना, और चिल्लाने लगता है। जो सुन यमराज तो शॉक हो जाते हैं और कहते हैं हे यूसुके, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो, मैं यमराज हूँ। बट यहाँ बोतान सिचुएशन को संभालते हुए कहती है अरे बुद्धू, जैसे तुमने केको को बचाने के लिए उस टाइम अपनी स्पिरिट एनर्जी का यूज किया था, ये उसी की बात कर रहे हैं। बट शायद तब तक वहां बहुत देर हो चुकी थी। अब वो किरीनो पूरी तरह से पागल हो रहा था और उछल कूद कर कभी खुद को तो कभी यूसुके को पटक पटक कर मारे जा रहा था और योकाई बन रहा था। जो देख यूसुके अपनी पूरी ताकत से उसे रोकता है और उसे याद दिलाता है कि वो किरीनो है, उसे योकाई से लड़ना है और वो इस तरीके से हार नहीं मान सकता है। और उसकी बातों का किरीनो पर धीरे धीरे असर भी होने लगता है। उसकी बॉडी फिर से इंसान में बदलने लगती है, पर फिर से योकाई उस पर कब्जा कर लेता है और वहां गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर देता है, जिससे दोनों ही दूर जाकर गिरते हैं और बहुत चोट भी आती है। बट किरीनो योकाई अभी भी जिंदा था और यूसुके को मारने जा रहा था, पर यूसुके देखता है कि उसकी आंखों में आंसू हैं और वो तुरंत ही उठकर किरीनो की हेल्प करता है और उसे उसकी अच्छी यादें याद दिलाता है, जिससे किरीनो फिर से ह्यूमन में चेंज हो पाता है। और यूसुके उस पर बैठ उस कीड़े को बाहर निकलने को कहता है और अपनी पूरी ताकत से हाथों में स्पिरिट एनर्जी भी यूज कर उसे नष्ट कर देता है। जिसके बाद यहाँ यूसुके बेहोश किरीनो को बैक पर कैरी कर हॉस्पिटल ले जाता है और तभी वहाँ कुआबारा भी होश में आ जाता है और यूसुके को देख कहता है साले तू वापस आ गया। तो यूसुके कहता है हाँ, और ज्यादा टाइम पास मत कर, अपने दोस्तों को उठा और हॉस्पिटल ले चल। जिसके बाद सीन हॉस्पिटल पर शिफ्ट होता है जहाँ यूसुके का भी चेकअप हो रहा था और बाहर उसकी मॉम और केको उसका वेट कर रही थी। जहाँ उसे जिंदा देख केको कहती है क्या तुम सच में जिंदा हो। तो यूसुके कहता है और क्या, तुझे क्या लगा था तू बोलेगी और मैं मर जाऊंगा। जो सुन केको सीधा जाकर उसे टच करती है, कभी कंधे पर तो कभी फेस पर मारने लगती है और फिर उसके चिक्स को पुल करने लगती है। तो यूसुके कहता है ये क्या कर रही है तू, पागल तो थी ही, अब सनकी भी हो गई है क्या, छिपकली कहेंगी। जो सुन के को स्माइल करती है और कहती है तुम सच में वापस आ गए। और वहाँ मॉम भी दोनों को ऐसे देख टाइटली हग करती है, तुम वापस आ गए, सब ठीक हो गया, और खुश होने लगते हैं। जो देख यूसुके कहता है इतना इमोशनल ड्रामा, अरे यार मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे, बहुत हो गया, मैं वापस ही क्यों आया, मरा हुआ ही अच्छा था। जो सब यमराज और बोतान भी देख रहे थे और खुश थे। जहाँ बोतान कहती है आज तो यूसुके ने सबको बचा ही लिया। बट यमराज जी चिढ़ते हुए कहते हैं हाँ, अगर यूसुके अकेले ही इतना अच्छा करेगा ना तो ये हम लोगों को मुसीबत में डाल देगा। तो बोतान कहती है ऐसा क्यों। तो यमराज कहते हैं आगे उसके लिए और भी बड़ी बड़ी चुनौतियां इंतजार कर रही हैं। और स्पिरिट वर्ल्ड की उन 3 खतरनाक हथियारों को दिखाते हुए कहते हैं इसकी रक्षा भी यूसुके को ही करनी है। तो भूतान कहती है रक्षा करनी है, पर किससे। तो यमराज उसे उन 3 खतरनाक योकाई चोरों के बारे में बताते हैं। जो देख भूतान कहती है नहीं, आप यूसुके को इनसे अकेले लड़ने नहीं भेज सकते, यूसुके को तो अभी तक अच्छे से स्पिरिट एनर्जी का यूज करना भी नहीं आता है। तो यमराज कहते हैं इसी बात का तो डर है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है वहां जहां ये तीनों चीजें सुरक्षित थी, पर अब नहीं। उन तीनों खतरनाक योकाई चोरों ने उसे ढूंढ लिया था और सबसे फाइट कर उन्हें मार उन तीनों हथियारों को हासिल भी कर लिया था। सो अब सवाल ये है कि क्या यूसुके इन 3 खतरनाक योकाई को हराकर उनसे स्पिरिट वर्ल्ड के वो तीनों हथियारों को वापस हासिल कर पाएगा। ये देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि मैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट पार्ट लेकर आ सकूं। और आप सब में से रामेन किस किस को पसंद है वो भी कमेंट कर दीजिएगा और साथ में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूल जाना। मुझे और मेरे चैनल को अपना लव, सपोर्ट और टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग। लव यू ऑल।